हरे कृष्णा। नारद जी ने आगे पूछा, भगवान, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करें, ये बताइए। महादेव जी बोले, देव ऋषि प्रवर, सुनो। लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्न दान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। एवं साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान ना हुआ है, ना होगा। ये चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दे। नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे, वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मांदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मांदे अपरिचित राहगीर को बिना क्लेश के अन्न देता है, वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की ना तो निंदा करें, ना उससे द्रोह रखें, उसे अन्न अर्पण करें, उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुने, जो मनुष्य अन्न से देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचक को, विशेषतः ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ अन्न दान महान फल देने वाला होता है। अन्न दान करते समय याचक से ये ना पूछें कि वह किस गोत्र या किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों ना हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। अतः मनुष्यों को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है, वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसीलिए बावली, कुआं और पोखर बनवाना चाहिए, जिससे खोदे हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण, साधु पुरुष सदा पानी पीते रहें। और वह अपने कुल को, वह जो ऐसा करता है वह अपने कुल को भी ताड़ देता है। नारद, जिसने पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनवाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ, काम का यही फल बतलाते हैं। और देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए, जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर जंगम प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसने पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसमें तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल रहता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यदि बसंत और ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुकता हो, तो मनुष्य अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल बतलाते हैं। अब वृक्ष लगाने का जो लाभ है, उसका वर्णन सुनो। महामुने, वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों और होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। वह मनुष्य परलोक में जाने पर वहां अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का तथा छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल तथा फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मता पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञ अनुष्ठान करते तथा जो सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है, सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देवर्षि पूजन, आद्य विधि तथा विद्या, यह सभी सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी है। सत्य ही व्रतचर्या है तथा सत्य ही ओंकार है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से आग जलती है, सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है।
लोक में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन और संपूर्ण तीर्थों में स्नान कराने का फल निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और सत्य, इन दोनों को यदि तराजू पर तोला जाए तो संपूर्णता यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। इसे परम ब्रह्म स्वरूप बताया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक को से स्वर्ग को सर्वथा प्राप्त कर लेते हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत और पवित्र हृदय कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराये अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते, अतः सत्य भाषण ही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान अब मुझे विशेषतः तपस्या का फल बताइए, क्योंकि प्रायः सभी वर्णों तथा मुख्यतः ब्राह्मणों को तपस्या से ही बल मिलता है। महादेव बोले, नारद तपस्या को श्रेष्ठ बतलाया गया है, तब से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तब से मनुष्य मोक्ष पा लेता है, तब से महत पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते हैं। पुरुष जिस किसी कार्य का उद्देश्य लेकर तप करता है वह सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त होता है। शराबी, परिस्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा, गुरु पत्नी गामी जैसे पापी भी तपस्या के बल से पार हो जाते हैं। सब पापों से छुटकारा वे पा लेते हैं। तपस्या के प्रभाव से 86,000 उधरवेता मुनि स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता, असुरों और असुरों ने भी तपस्या से सदा सबका पालन किया है। तपस्या से ही वृत्तिदाता हुए हैं। संपूर्ण लोकों के हित में लगे रहने वाले लोग, देवता, सूर्य और चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। मुने, जो जंगल में फल फूल खाकर तपस्या करता है तथा जो पहले केवल वेद का अध्ययन करता है वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज वेद पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, स्वाध्याय जप से इसकी अपेक्षा दूना फल पाया जा सकता है। जो सदा तपस्या करते हैं और करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानोपार्जन करता है और लोक को उस ज्ञान का बोध कराता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुण्यवेता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण करता है, इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन, धान्य, सुवर्ण, भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गौ, भैंस, हाथी तथा सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो सुपात्र को जोती गई एवं फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है वह अपने 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद की संतानों को भी ताड़ देता है तथा दिव्य विमान में विष्णु लोक को जाता है। देवगण पुस्तक बाँचने से जितना संतुष्ट होते हैं उतना संतोष उन्हें यज्ञ से, प्रेक्षण यानी अभिषेक से तथा फूलों के द्वारा की हुई पूजा से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर में धर्म ग्रंथ का पाठ करता है तथा देवी शिव, गणेश तथा सूर्य के मंदिर में भी उसकी व्यवस्था करता है वह मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतिहास के पुराण में ग्रंथों का बाँचना पुण्यदायक है,
ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में सूर्यलोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। वहाँ 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और राजा होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है जो देवताओं के आगे महाभारत का पाठ करता है। अतः सब प्रकार का प्रयत्न करके भगवान विष्णु के मंदिर में इतिहास पुराण के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। यह शुभ कारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए भी दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं होता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।